हेलो फ्रेंड्स, शुभ लाभ एपिसोड 123 में क्या दिखाया है चलिए देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो कविता है वो पंखे के स्क्रू ढीले कर रही थी और तभी रोहित आता है। तो वो अपने पति से कहती है कि जाओ रोहित को रोको। तो उसका पति अपने बाल खुजलाने लगता है, उसका विग वहीं पे गिर जाता है और वो जाता है बाहर। वो रोहित को मतलब बोल देता है कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसको लेके साइड में चला जाता है। इधर जो कविता होती है ये अपना काम कर लेती है, लेकिन फिर धड़ से जमीन पे गिर जाती है, फिर तुरंत खड़ी हो जाती है। बाहर ये रोहित को फंसा के बोल रहा होता है कि तुम्हारे पिता ने रंजन अभी भी मुझसे मुझसे गुस्सा है, तो वो कब कब उनकी गुस्सा मैं कैसे दूर करूं। सब फालतू बातें कर रहा होता है। और फिर इतने में कविता निकल जाती है जब रोहित इधर मुंह करता है। और फिर ये भी भाई साहब, ये जो अलग भाई साहब, ये भी फिर गायब हो जाते हैं। फिर रोहित जाता है अपना फोन लेने। यहाँ पे सब फोटोग्राफर आया था, सब लोग अब सोचते हैं कि चलो अब फोटो खींचेंगे। तो फोटोग्राफर तैयारी कर रहा होता है। तब तक ये जो कविता हैं ये भी आती हैं। इनको ये जाके रंजन के बगल में खड़ी हो जाती हैं। तो खैर सविता, क्योंकि फोटोग्राफर टाइम ले रहा होता है, सविता उनसे कहती है कि दीदी प्लीज एक फोटो लीजिए ना मेरे मोबाइल से, हमारी फैमिली की एक भी फैमिली फोटो नहीं है हमारे पास। तो उस पर सविता गुस्सा आ जाती है, लेकिन फिर भी फोटो लेती है सबकी वो। उसके बाद ये जो कविता होती है ये कहती है अलग से कि तुम्हारा विग कहाँ है, विग खोजो अपना वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। तो फिर अलग अपना विग खोजने चला जाता है। यहाँ पे माया की तबीयत खराब होने लगती है, तो उसको उसको फिर रोहित कमरे में ले जाने लगता है। पर रोहित से फिर वो नींबू पानी मंगाती है, कहती है मैं अकेले चली जाऊंगी। यहाँ वो अकेले जाए तो फिर अलग जो है रूम में नहीं जा पाता है। अच्छा, फिर ये अंदर अंदर माया फिर रूम में जाके बैठ जाती है। तभी वहां पे श्रेया आती है और कहती है कि आप अबॉर्शन क्यों कराना चाह रही हैं बच्चे का। तो इस पे माया बहुत भावुक हो जाती है, कहती है कि मेरे बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो और उसको बहुत अच्छे से जवाब देती है इस बात का कि तुम एकदम गलत सोच रही हो। तो फिर अंत में जो श्रेया है वो सॉरी बोलती, कहती है पर ये बताइए ना कि भाभी फिर ये आया कहाँ से। तो फिर वो समझ नहीं पाती, चलिए भाभी कोई बात नहीं, आप सो जाइए। फिर वो उनको लिटाती है और पंखा ऑन कर देती है। पर पंखे से आवाज आ रही होती है, तो फिर वहीं वो कहती चलिए पंखा बाद में बन जाएगा। तब तक फिर अभी अभी श्रेया रूमी में होती है, तो ये थोड़ा अपना इधर मुंह करती है और तकिए के नीचे हाथ तो डालती है, उसको लगता है कुछ चूहा है, जबकि वो विग होता है। तो श्रेया उठाती, कहती है ये विग, कुछ सोचते हैं ये विग कहाँ से आ गया, अलग ताऊ जी का विग कहाँ से यहाँ पे आ गया। अब ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी अदिति आ जाती है और अदिति कहती है कि श्रेया पता नहीं उन, क्योंकि अभी कल ही जो टेस्ट नहीं हुआ था उस टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है। तो देखो ना डॉक्टर कह रहा है कोई सीरियस बात है, तो फिर तुम चलो मेरे साथ। कहती है, हाँ चलिए चलिए दीदी मैं चलती हूँ आपके साथ। तो श्रेया चली जाती है दीदी के साथ और माया को बोलती है दीदी आप आराम कर लो। यहाँ पे जो श्रेया है वो विक लेके हाथ में जा रही होती है। अलग देख लेता है और अलग थोड़ा परेशान हो जाता है कि इसके हाथ में मेरा विग क्या कर रहा है। वो जाके ये बात कविता को बताता है कि श्रेया के हाथ में मेरा विग है। तो कविता कहती है तुम घबराओ मत, उसको तो मैं जानती हूँ उसको कैसे हैंडल करना है। इधर सब लोग वैभव और रोहित और सविता मिलके कौवे भगा रहे होते हैं, पर कौवे भागने की जगह अपने और साथियों को ले आता है। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो ये श्रेया आदित्य और दामाद जी को बताते हैं कि इनके जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें आया है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज इनके पेट में पाई गई है जिससे अबॉर्शन पिल बनती है। तो फिर श्रेया उनसे पूछती है कि आपने क्या खाया था। तो फिर वो बताते हैं कि वो तिल का लड्डू खाने से हुआ था जो माया भाभी नहीं खा पाई थी। ये बस इतना ही सुनने पर श्रेया पुरानी सारी बातें याद करने लगती है कि किस तरीके से जो आपके माया भाभी को कविता ताई जी लड्डू खिलाना चाह रही थी, लड्डू खिला नहीं पाई। और किस तरह उसको अलग ताऊ जी का जो विग है वो माया भाभी के रूम में मिला है, और जबकि वहां से पंखे की आवाज आ रही है। ये सब सोच सोच के वो बिल्कुल मतलब सोचने लगती है सारी बातें। इधर लक्ष्मी माँ होती है एकदम तो उल्लू जी उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या ये कोई ये जो आंधी तूफान आ रहा है क्या ये अशुभ समाचार का संकेत है। माँ की आंख में एकदम आंसू आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि माया वहां लेटी है, पंखा ऊपर तेजी से चल रहा है। इधर श्रेया भागते हुए जा रही है घर माया को बचाने के लिए। और लक्ष्मी माँ एकदम एकदम डरी हुई खड़ी है कि पता नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती हैं अभी। अब जो करना है वो श्रेया और लता को ही करना है।
इसी पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता। चलिए आज जानते हैं लक्ष्मी माँ ने क्या बोला। आज का जो हमारा लक्ष्मी माँ का संदेश था वो कुछ इस प्रकार था। आपके विचार ही आपके जीवन का आधार है। जैसे विचार रखेंगे वैसे ही परिणाम आएंगे। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा दीजिए और वो कीजिए जो आपको आपके सही लक्ष्य की ओर ले जाए। अन्यथा नकारात्मक विचार तो तैयार ही बैठे हैं आपको मार्ग में बहुत सारी बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए। जब अच्छे होंगे विचार तभी तो मिलेगा लक्ष्मी से उपहार। आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें, मेरी ये लाभ की बातें कि लक्ष्मी पहले समझ में आती है फिर ही जीवन होती है। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। आपका हर सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है डेली वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।